took months to get to you, babe. I look right, I can see you there. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम EDS ग्रास वैली पर अपने मास्क की मदद से एक कस्टम ट्रांसलेशन है जो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। जो ट्रांसलेशन आज हम क्रिएट करने वाले हैं वो यकीनन आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप EDS ग्रास वैली का जो मास्क टूल है उसकी मदद से इस वाले कस्टम इफ़ेक्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने EDS ग्रास वैली की तरफ। तो यहाँ पर ये मेरे पास 3 फोटोज हैं वीडियो जो कि मैंने ऑलरेडी ये सीक्वेंस बना कर रखा हुआ है। इसको मैं ज़रा इसकी ऑडियो है जो इसको म्यूट कर लूँ इसको भी ज़रा, ताकि मेरा स्पीकर ओपन है तो ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर ये देखें तो ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये वाली जो फोटोज है यहाँ से ये पीछे से मिस हो चुका है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बैकअप डिलीट कर दिया इसका। चलें कोई नहीं है, दोबारा बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये मैंने यहाँ पर ये अगर देखें तो सब्जेक्ट मास्किंग है बेसिकली, जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ जो हमारी बिल्डिंग ग्रो वाली थी, जिसमें हमने देखा था कि बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट है जो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसमें लेकिन हमने फ़ोटोशॉप की मदद ली थी, लेकिन आज हम फ़ोटोशॉप की मदद नहीं लेंगे। आज हम सिंपल जो EDS ग्रास वैली का अपना मास्क टूल है उसकी मदद से ये सारी चीज़ें हैं जो ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर ये एक सेकंड वीडियो फुटेज है जो कुछ इस तरह से आ रहा है। नीचे से ये ज़मीन और ऊपर से ब्राइड। तो ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आज की हम वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो ये एक नेक्स्ट सीक्वेंस है मेरे पास, बल्कि मैं एक और न्यू सीक्वेंस लिखता हूँ। तो इस पर हम लिख लेते हैं जी एडिट 2, ठीक है। सीक्वेंस पर मैंने लिख लिया है एडिट, सॉरी सिंपल लिखा हुआ है तो मैं इस पर एडिट 2 कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे ये हमारा सेकंड एडिट है। तो इस वाले सीक्वेंस को मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये तीनों फोटोज हैं। तो तीनों फोटोज हैं जो इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ये मेरे पास फर्स्ट फोटोज है, तो ये सेकंड है। तो जितना भी जहाँ से भी आप क्रॉप करना चाहें, जैसा कि मैं इसका ये स्टार्ट वाला फ्रेम है जो इसको कट करके अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके आने वाला हूँ। तो ये मेरे पास है। अब जहाँ से भी आप वो वाला इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अपनी कस्टम ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+T और एक पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। तो इस वाली पिक्चर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, लेकिन हम इसको एक नए सीक्वेंस में रखेंगे, ऐसे इस पर मास्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए एक नया सीक्वेंस ले लेता हूँ। सीक्वेंस की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+Shift+N। आप Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो नया सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर भी एक न्यू सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। ये वाला जो बटन है, सॉरी डॉट्स पे नहीं आप क्लिक करेंगे, डॉट्स पे आएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट है, डॉट्स के साथ है ये बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले सीक्वेंस को मैं ज़रा क्लोज करता हूं। तो ये सीक्वेंस है मेरे पास, तो इसमें हम अपनी इस स्टिल पिक्चर है जो इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब हम जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद हम आ जाएंगे वीडियो फिल्टर्स में। वीडियो फिल्टर्स में आने के बाद हम आ जाएंगे अपने मास्क के टूल पर और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास मास्क आ चुका है। तो सिंपल आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास मास्क का टूल है जो वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको सेट कर लूँ ज़रा जी। तो मास्क का जो टूल है वो हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये मास्क है, तो ये है इस पर व्यू, मतलब कितना व्यू लेना चाहते हैं आप, कितने % आपको इसको जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं। मास्क पर मैं ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ पीछे, अगर आपने वो वाली वीडियोज़ वॉच नहीं की तो लिंक ऊपर को आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो वाली वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं ताकि आपको मास्क के जो बेसिक हैं सारी चीज़ें उनके बारे में पता चल जाए। तो यहाँ पर आज हम जो कटिंग करेंगे वो हम लेंगे जी पेन टूल की मदद से। हम पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह से मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको जूम करना चाहता हूँ ताकि मैं ज़रा अच्छे से कटिंग कर लूँ, तो मैं इसको 200 पे ले जाता हूँ। तो जैसे ही मैं H प्रेस करूँगा तो मेरे पास हैंड का टूल आ जाता है, तो मैं इसको पकड़ के दोबारा से किसी भी डायरेक्शन पे ले जा सकता हूँ, जहाँ पर भी आप लेके जाना चाहें। दोबारा से
एच को प्रेस की करके होल्ड करके रखना है आपने, तभी आप इसको आगे पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, होल्ड ना भी करें तो आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, दोबारा से मैं पी प्रेस करूँगा तो पेन टूल मेरे पास आ जाएगा, तो फिर से वहीं पे मेरी कटिंग है जो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं कुछ इस तरह से इस वाली वीडियो फोटोज है जो इसको हम अपना वीडियो फोटोज तो नहीं, खैर ये स्टिल पिक्चर है हमारे पास, इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो की स्पीड है जो उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें हैं जो वो समझ तो आ गई होंगी यकीनन, ताकि हमारी वीडियो है जो उसका टाइम ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर जो कटिंग है वो मेरी फाइनल हो चुकी है। तो ये वाले जो लास्ट वाले पॉइंट है इनको मैं आपस में ऐसे क्लिप कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास हमने मास्क किया है उसकी इनपुट वैल्यू को हम रखेंगे, आउटपुट वैल्यू है जो उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो आउटपुट अपेसिटी है जो उसको हम कर देंगे यहाँ पर 0, और सॉफ्टनेस में यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 2% ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये फोटोज हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़रा सारी चीज़ें बहुत बारीकी में और बहुत अच्छे से कंट्रोल करें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो बाल हैं सर के, इनकी कटिंग कुछ अच्छे से नहीं हुई। तो इडियस ग्रास वैली पर ऐसा कोई टूल नहीं है कि आप बड़े अच्छे तरीके से बालों की कटिंग कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो पिक्चर्स है उसको बड़े अच्छे तरीके से इस तरह मतलब उसका बैकग्राउंड मूव करके लेके आएँ, तो आपको फिर फोटोशॉप पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप में आप बाल वगैरह की कटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप वहाँ पर कटिंग करके उस पिक्चर को PNG सेव करके दोबारा पे यहाँ पे ले आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जस्ट आप मास्क टूल कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर से हम आ जाएंगे एडिट 2 पर। एडिट 2 पर आने के बाद ये मेरे पास पिक्चर है वो वाली जो हमने मास्क अपना नेक्स्ट सीक्वेंस में जिसको हमने एडिट किया। तो इसको आप पीछे ले आएंगे, मतलब अपनी जो पीछे वाली वीडियो है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये जितना भी आप रखना चाहें, 2 फ्रेम 4 फ्रेम 10 फ्रेम, जितनी भी आप एनिमेशन लगाना चाहें तो वहाँ पर उतने फ्रेम पे आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर रखी है और अब हम जाने लगे हैं F7 पे। अच्छा, F7 पे आने के बाद यहाँ पर इसकी जो मेन पोजीशन है उसको मैं पहले लॉक कर दूंगा। ये मेरे पास पोजीशन है तो इसको हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम वापसी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको नीचे डाउन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इसकी वैल्यू को डाउन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 95 कर देता हूँ, ठीक है। इस वाली पोजीशन को मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है, लेकिन मैं इसके दोनों पॉइंट्स हैं जो इनको पकड़कर बाइज़र कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला फोटोज है इसको मैंने सेंटर में किया था, तो दोबारा से मैं F7 प्रेस करने वाला हूँ। नीचे वाला जो पॉइंट है उस पर जाने वाला हूँ। इस पर मैं आने के बाद मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, फिर से यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको एक तो किया यहाँ से 130 पे जूम, और साथ ही मैंने इसकी पोजीशन को कर लिया चेंज, ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाए कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जो वीडियो फोटोज है वो मज़ीद कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो वीडियो फोटोज है यहाँ पर ये आ चुका है। अगर आप देखें तो पहले हमारे पास, हाँ, लेकिन ये चीज़ें सारी जो हैं ये खूबसूरत तभी लगती हैं जब इनके साथ आप साउंड इफेक्ट लाजमी ऐड करें, ठीक है। साउंड इफेक्ट लगाएंगे तो ये वाले इफेक्ट हैं जो ये ट्रांसलेशंस आपकी कुछ इस तरह से आपको अच्छी नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला जो पार्ट्स है जो बिल्डिंग वाला, ये भी मैंने कटिंग करके ऑलरेडी पहले लगाया था, तो लेकिन नेक्स्ट पार्ट मैं आपको ये वाला दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका फिर से हम क्या करेंगे, एक पिक्चर ले लेंगे, Ctrl+T करेंगे और ये एक पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। तो मैं Ctrl+T नहीं करूँगा क्योंकि पहले भी ऑलरेडी कटिंग पे काफ़ी सारा टाइम लग गया। तो हमारा ये वाला मैं दोनों पार्ट्स को यहाँ से उठा के तो इसके ऊपर मैं फिर से कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ये मैं सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रही है वीडियो हमारे पास। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, पिक्चर्स ली मैंने, उसी पिक्चर का मैं ये दोनों को फ़िलहाल डिसेबल कर दूँ। नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैंने डिसेबल किया। अब यहाँ पर देखें तो ये सिंपल ब्राइड्स है जो ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ और ये नीचे चलता हूँ। तो ये मेरा सेकंड मास्क लगाया था नीचे जो हमारे पास ग्राउंड आ रहा है उसका, तो इसको मैंने लगाने के बाद नीचे से एनिमेशंस ऊपर की लगा दी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये नीचे से एनिमेशंस ऊपर की आ रही है। और अगर हम ऊपर वाले वीडियो फोटेज पर जाते हैं इस वाले पर, तो इसको F7 के साथ हम ओपन करते हैं तो ये वाली जो एनिमेशन है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो वाला इफेक्ट बन जाता है, मतलब ब्राइड ऊपर से और ग्राउंड आपका नीचे से आ रहा है। तो इस
इस तरह आप जो भी इफेक्ट क्रिएट करना चाहें आप ADS ग्रास वैली में मास्क की टूल मदद से कर सकते हैं। लेकिन मास्क जब भी आप लगाएंगे उसको आप नेक्स्ट सीक्वेंस में रख के लगाइएगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सीक्वेंस पे नहीं रखते, मतलब अगर मैं यहाँ पे पिक्चर लगाता हूँ, जैसे कि ये देखें एग्जांपल के तौर पे यही पिक्चर मैंने यहाँ से Ctrl+X की और वापस यहाँ पर आने के बाद मैं अगर पिक्चर लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मास्क मैंने क्यों यूज़ किया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इस वाली वीडियो को वापस लेकर अब यहाँ पर ये देखो मैंने मास्क लगा लिया। तो अब यहाँ पर ये वाला अगर मैं लेआउटर ओपन करता हूँ तो लेआउटर जब मैंने यहाँ पर लगाया तो ये मैं लेआउटर पर गया तो ये इसकी जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पर हमने किया था 95, तो मैंने 95 किया और इसकी वैल्यू को 0 कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं 100% करने के बाद। अच्छा जी 0, इसको 100 ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ये हमारे पास मास्क शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर एंड वाले पॉइंट पर आने के बाद इसकी पोजीशन है जो इसको हम कर देंगे 0। ठीक है, सॉरी ये स्केच को मैं दोबारा से ज़रा 100 कर लूँ। ठीक है, स्केल। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो मास्क है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब हमारा मास्क है जो वो स्टेबल है, हमारे मास्क में मूवमेंट है जो वो नहीं आई। तो मास्क जब भी आप लगाएं किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जो भी आप रखना चाहें तो उसको आप मास्किंग भी करना चाहते हैं और साथ उसमें आप मोशन भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको एक सीक्वेंस में मास्किंग लगाएंगे और सेकंड सीक्वेंस में जाकर मोशन लगाएंगे। सेम सीक्वेंस में ही आप ये दोनों काम नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप ADS ग्रास वैली पर अपनी मास्क की मदद से एक कस्टम ट्रांसलेशन है जो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह।